जय गुरुदेव। अब हम आज नाथ सिद्ध गोरखनाथ गुरुजी की कहानी सुनेंगे। एक समय ऐसा हुआ, मत्स्येंद्र नाथ एक गांव से गुजर रहे थे। वहां पे एक महिला ने उनको भोजन करवाया। भोजन करवाने पर गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ, तभी तो गोरखनाथ का जन्म भी नहीं हुआ था, मत्स्येंद्र नाथ अति प्रसन्न हुए। मत्स्येंद्र नाथ ने कहा, मांग जो देना है, जो मांगना है। उस स्त्री ने कहा कि जो मुझे चाहिए वो कोई नहीं दे सकता। आज तक बहुत साधु संत आए, बहुत मैंने उपासना तपस्या कर ली। अब मेरी भी उम्र बीत चुकी है, मेरे पति की भी उम्र बीत चुकी है। अब कोई भी व्यक्ति हमें वो नहीं दे सकता जो हमें चाहिए। हमें संतान की कमी है, हमारे घर में संतान नहीं है। इस वजह से हमने बहुत कोशिश कर ली पर कुछ हुआ नहीं। गोरखनाथ ने कहा, देख, संदेह मत कर, संशय मत कर। तुझे संतति चाहिए, तुझे संतति अवश्य प्राप्त होगी। तुझे मैं ये भस्म दे रहा हूं, पूर्णिमा को शीरा बनाकर पूजा पाठ संध्या करके इस भस्म को उस शीरे में डाल के, प्रसाद में डाल के भगवान को भोग लगाना और फिर खा जाना, तेरे को बच्चा हो जाएगा। मैं 10 साल के बाद आऊंगा फिर उस बच्चे का हाल पूछने। 10 साल के बाद मत्स्येंद्र नाथ वापस आए। फिर वही दरवाजे पे कहा, लख निरंजन। बाहर आ गई स्त्री वही, अब थोड़ी और बूढ़ी हो गई थी। दान देने लगी, भोजन के लिए आमंत्रित करने लगी। उसने कहा, मुझे भोजन या दान नहीं चाहिए, मुझे वो बच्चे को दिखा जो दे रहा है। कहा, महाराज मेरा तो कोई बच्चा नहीं है। तो मत्स्येंद्र नाथ ने कहा कि तुम मुझे भूल गई? बोला, मुझे याद नहीं। बोला, 10 साल पहले मैं आया था, मैंने तुझे विभूति दी थी। औरत चमक के बोलती, हाँ, लेकिन वो पड़ोसन के कहने पर कि ये सब नाथ संप्रदाय के साधु, अघोरी, जादूगर, काला जादू करने वाले होते हैं, इनकी बात सुन के ये सब भस्म बिस्म खा मत। तो मैं जाके इसको गांव के पास जहां पे कूड़ा सब लोग फेंकते हैं, इकट्ठा करते हैं, वहां पे फेंक के आ गई आपकी भस्म को। तो मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ का तो तभी जन्म भी नहीं हुआ था, बहुत ही क्रोधी हुए और उन्होंने कहा, क्या तूने मेरे बच्चे को फेंक दिया? कहा, बच्चा नहीं, भभूत फेंकी है। बोला, वो बच्चा था, भभूत नहीं थी। और गांव वाले इकट्ठा हुए, कहा, ये अघोरी नाथ बाबा क्रोधी हो गए हैं, अब ये पूरे गांव का विनाश कर देंगे, पूरे गांव को श्राप दे देंगे। तो पहले के जमाने में लोगों को इतनी समझ थी, वो साधु को नाराज ना करे, असली साधु नकली साधु को तो भगा दे, पर असली साधु को नाराज ना करे। तो सब इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा, ये 10 साल का कूड़ा जो होगा, 9 साल का, इसको खोदो। 9 साल के कूड़े को खुदवाते गए। जैसे जैसे नीचे पहुंचते गए, उनको बच्चे की रोने की आवाज आने लगी कि गुरु मुझे यहाँ से बाहर निकालो, गुरु मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं यहाँ पे दबा हूं। गोबर के अंदर दबा हुआ 9 साल का बालक बाहर प्रकट हुआ। उसका शरीर उसे गोबर से प्राप्त हो गया, मां के गर्भ से नहीं।
भस्म थी, भस्म ने गोबर में मिलकर बच्चा पैदा कर लिया। इसीलिए जब वो गोबर से प्रकट हुआ, गोबर से उसका शरीर बना था, इसके लिए उसका नाम पड़ा गोरखनाथ। ऐसे हुआ जन्म नाथ सिद्धा गोरखनाथ का। इसके कईयों कई अर्थ होते हैं। गोरख मतलब गाय की रक्षा करने वाला। गोरख मतलब अपने इंद्रियों की रक्षा करने वाला, अपने इंद्रियों को काबू में रखने वाला। गोरख मतलब अपने गुरु की रक्षा करने वाला, गुरु को मुसीबत से बचाने वाला। पहले 3 अर्थ है कि जिसका जन्म गोबर से हुआ है, जो गोबर से प्रकट हुआ, पहला अर्थ। दूसरा अर्थ कि जो गायों की सेवा करता है, गायों की रक्षा करता है। तीसरा अर्थ कि जो इंद्रियों की रक्षा करता है। ये अद्भुत है। लेकिन जो चौथा अर्थ है कि जो गुरु की रक्षा करता है, हम सब की रक्षा गुरु करते हैं, लेकिन गुरु की जो रक्षा करे वो कितना अद्भुत, कितना भाग्यशाली हो सकता है। इसके बारे में हम फिर कभी जानेंगे, ठीक है। और अधिक आपको नाथ संप्रदाय आदेश मंत्रों के बारे में अगर जानना है और आपने आदेश पाठ्यक्रम नहीं किया है, नहीं जोड़ा है, तो अवश्य जुड़ जाइए उसमें और अपने खुद के सिद्ध मंत्र बनाना सीखे, जिसको जप करने की, रटने की करोड़ों बार कोई आवश्यकता नहीं है उन्हें सिद्ध करने के लिए। ठीक है। हरि ओम तत्सत।